स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा एक लेसन जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसको हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम दिया था। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ जो हैं वो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में या फिर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक। तो परमाणु संरचना या परमाणु के बारे में पढ़ने से पहले अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, परमाणु जो शब्द है, जो हिंदी का जो ये शब्द है, ये वास्तव में हिंदी का ना होकर संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द से ये निर्मित हुआ है। इसमें देखिए, आज से लगभग 2400 साल पहले, ठीक है, ईसा से 400 साल पहले ईस्वी पूर्व, हमारे देश के अंदर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कि परमाणु सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं जो हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और ये जो सूक्ष्म कण हैं, इन कणों को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दिया, ठीक है। सूक्ष्म कणों को ही उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। परमाणु के बारे में जो आज हम बातें पढ़ते हैं वो सारी बातें जो हैं महर्षि कणाद ने उसी वक्त बता दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सारी जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म कण आपस में मिलकर फिर बड़े कणों का निर्माण करते हैं, जिससे आगे अलग अलग प्रकार के पदार्थ निर्मित होते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे होंगे, ठीक है। ये सारी बातें जो आज की हम एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं वो उन्होंने पहले बता दी थी। महर्षि कणाद के फिर बहुत साल बाद, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले, ठीक है, एक और साइंटिस्ट हुए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन ने फिर एक और कंसेप्ट दिया जो कि इस कंसेप्ट के साथ मिलता जुलता था, ठीक। उन्होंने क्या कहा कि एक शब्द होता है इंग्लिश में टर्म। टर्म माने होता है किसी चीज का काटना, किसी चीज को काटना या फिर विभाजित करना। तो उन्होंने टर्म से एक वर्ड बनाया, एटम, ए लगा दिया, और एटम जो था, एटम जो उन्होंने नाम दिया, इसका फिर मतलब हो गया अविभाज्य। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि भैया जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो गैस हैं, चाहे ठोस हैं, चाहे द्रव हैं, सारे के सारे अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, और वो अविभाज्य सूक्ष्म कण जो है उनको क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है, ठीक है। उनको एटम कहा जाता है, और एटम जो है वो किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम संरचनात्मक कण होता है जिससे कि बाकी पदार्थों का निर्माण होता है। हमने पहले लेसन में ये पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनकी अगर संरचना की बात करें तो वो वास्तव में किससे बनी है? एटम से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो यहां से मतलब जो एटम जो था उसके बारे में दुनिया के अंदर एक विचारधारा जो है उत्पन्न हुई थी, और परमाणु जो है, या जिसको हम एटम कह देते हैं,
इसके बाद में फिर जॉन डाल्टन के बाद बहुत से साइंटिस्ट आए, यानी कि रदरफोर्ड, ठीक है, नील्स बोहर, इन सब ने, ठीक है, नील्स बोहर के अलावा यहाँ पर और साइंटिस्ट हैं, कई क्लार्क मैक्सवेल है, ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट। नील्स बोहर के बाद में फिर डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, ये सारे साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है। और इन सब की अवधारणाओं को हमने पढ़ना है कि इन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया था, ठीक है। इन्होंने एटम के बारे में देखिए, एटम के बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा डाल्टन को पढ़ते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा था, ठीक है। डाल्टन जो है, इसने ये कहा, इसकी कुछ अवधारणाएं थी जिसको हम डाल्टन का सिद्धांत भी कहते हैं, डाल्टन का सिद्धांत, ठीक। डाल्टन का सिद्धांत जो था, उसने ये कहा कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, ठीक। दूसरी बात इसने ये कही थी कि पदार्थ जो है, समान पदार्थ जो है, समान वस्तुएं जो हैं या समान यौगिक जो हैं, वो समान कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक। अगर असमान यौगिक हैं, अगर अलग अलग यौगिक हैं, तो उनके जो एटम होंगे, वो परमाणु जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे या असमान होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा असमान यौगिक, असमान परमाणु, फिर इसके अलावा इसने और काफी सारी चीजें बताई, जिसके अंदर डाल्टन ने ये कहा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण होता है, ठीक है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, ठीक। अब जो ये सारी चीजें इसने बताई थी, वो सारी की सारी उसके बाद में गलत साबित हो गई। समान यौगिक के समान कण होते हैं, ये भी गलत साबित होगी कि एक ही यौगिक जो है, जैसे मान लिया एक ही तत्व है ऑक्सीजन, या एक ही तत्व है नाइट्रोजन या कार्बन, तो कार्बन भी 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन 2 प्रकार की होती है, ऑक्सीजन 3 प्रकार की होती है, फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, सल्फर 3 प्रकार की होती है, तो वो तो उनके कण तो एक जैसे नहीं हुए। फिर कह रहे कि असमान यौगिकों के कण असमान होते हैं, तो कई ऐसे यौगिक भी हैं जिनके कण एक जैसे, जिनके एटम जो है वो एक जैसे होते हैं। और फिर इसने जो बात कही कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, यहां पर आके तो बिल्कुल ही गलत साबित हो गया। परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों में बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों में बांटा जा सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये अविभाज्य थोड़ी है, इसको तो विभाजित कर दिया गया था, तो इसलिए डाल्टन का जो सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। तो चलिए, डाल्टन का सिद्धांत जो है वो सिर्फ हमारे ऐतिहासिक महत्व का है, इसके अंदर कोई ज्यादा चीजें जो है वो सीखने वाली नहीं है। चलिए, डाल्टन के बाद में फिर जब, क्योंकि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं रहा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया था, तो अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक। तो देखो भाई, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। अब जो माइकल फैराडे है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया,
ये है एक निर्वात नलिका, ठीक है। ये हमने निर्वात पंप लगा दिया और ये है क्या, निर्वात नलिका। इस निर्वात नलिका में 2 प्लेटें लगी हुई हैं। ये 2 प्लेटें हैं ऐसे। इनमें से एक प्लेट जो है वो कैथोड है और एक प्लेट जो है वो एनोड। क्लियर? इसको एक विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया गया है। बस इतना सा ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो माइकल फैराडे था उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उसने देखा कि भाई इसके अंदर किस प्रकार से जो है वो विद्युत प्रवाहित करने पर किस तरह से एक प्रतिदीप्ति जो है वो पैदा होता है। तो ये प्रतिदीप्ति किस प्रकार से पैदा होता है, क्या सिस्टम है इसका, ये देखिए। यहां पर जैसे ही इसके अंदर करंट प्रवाहित किया गया, जैसे इसमें करंट प्रवाहित किया गया तो देखा गया कि इस सिरे पर यहां पर एक, जैसे लाइट होती है ना, वैसे इधर एक चमक पैदा हो रही है जिसको कि हम प्रतिदीप्ति कहते हैं, फ्लोरेसेंस, प्रतिदीप्ति पैदा हुआ यहां पर, ठीक है। प्रतिदीप्ति पैदा हुआ, प्रतिदीप्ति का मतलब कि चमक पैदा हुआ। जैसे हम एक टॉर्च से एक दीवार के ऊपर रोशनी डालें तो दीवार के ऊपर एक वो प्रकाश का एक गोल सा प्रतिबिंब बनता है, तो उस तरीके से इसके ऊपर एक चमक बनी। यहां से फिर दिमाग में ये आया कि भाई ये चमक जो है यहां पर क्यों पैदा हो रही है, ठीक। तो माइकल फैराडे जो था उसने ये सोचा कि ये शायद यहां से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं इस कैथोड वाली प्लेट से। इस प्लेट से कोई रेडिएशन निकल रही है, कोई किरणें निकल रही हैं, और इन किरणों की वजह से जब ये किरणें जब यहाँ इस सिरे पर जाके टकराती हैं, जब ये यहाँ जाके टकराती हैं तो इन किरणों के कारण ही क्या होता है कि उस सिरे पर प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी तो फिर इनका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड किरणें, ठीक, कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणें नाम रख दिया गया तो फिर इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए इसी के ऊपर ही। सबसे पहले क्या किया गया, इसके बीच में एक वस्तु को रखा गया, ठीक है, ये कोई मान लेते हैं वस्तु रख दी, तो देखा गया कि इसकी परछाई यहां पर बनती है, इसकी परछाई यहां बनती है। तो इस परछाई से ये पता लगा कि भाई कैथोड की वजह से जो किरणें निकलती हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसीलिए रास्ते में कोई वस्तु रखने पर दूसरी साइड में उसकी परछाई बनती है। तो मतलब ये हुआ कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद इसमें देखा गया कि यहां पर एक सूक्ष्म पिन चक्र रखा गया। सूक्ष्म पिन चक्र रखने का मतलब कि एक छोटा सा पंखा जो था वो रखा गया। तो जब ये इसमें रखा गया पंखा रास्ते में, तो ये घूमने लगता है अपने आप। अब हवा से तो घूम नहीं सकता क्योंकि निर्वात है, ये हवा तो है नहीं यहाँ पर। तो ये पंखा अगर घूम रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें इसके ऊपर टकरा रही हैं, और किरणों से कोई भी चीज नहीं घूमती, इसका मतलब ये कि किरणें जो है वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। तो इन कणों को फिर ये पता लगा कि सूक्ष्म कणों से निर्मित है। कैथोड किरणें जो है वो किससे निर्मित है, सूक्ष्म कणों से निर्मित है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्लियर कर लिया गया। फिर इसी निर्वात नलिका पर क्या किया गया, एक चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया, जिसके अंदर एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस जो था वो आवेश था। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो ये देखा गया कि ये किरणें जो हैं वो ऐसे घूमती हैं, ये प्लस की तरफ घूम रही सारी, और इधर नहीं जाई गई, ये प्लस की तरफ चली जाती है।
और जब ये प्लस की तरफ चली गई तो इससे ये बात निर्धारित हुई कि ये जो सूक्ष्म कणों से मिलकर ये किरणें बनी थी, उन कणों के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक या नेगेटिव आवेश पाया जाता है, इसीलिए वो प्लस की तरफ गई है, क्योंकि नेगेटिव प्लस की तरफ आकर्षित होता है। तो चौथी बात ये पता लगी कि कण जो है वो क्या है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित, ठीक है, कण जो है वो क्या है, ऋणावेशित है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जब देखा गया तो फिर एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जे थॉमसन ने ये कहा कि भैया ये जो कण जैसे इस तरफ घूम रहे हैं, कैथोड किरणों से निकलने वाले जो कण हैं, ये कण कोई और नहीं, ये कण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। एक्सपेरिमेंट जो था माइकल फैराडे का था, लेकिन कणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो भी थॉमसन ने नहीं दिया था, वो जो था एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोनी, तो स्टोनी ने ये नाम दिया था, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया था, क्या बात थी, ये सारी बातें हमने इसके अंदर सीखी हैं। कल के नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का कैसे निर्धारण किया गया, इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो कैसे ज्ञात किया गया, और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और बातें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर इस निर्वात नलिका से खोजा गया था तो फिर प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में